कई सालों से गांव वाले बीमारियों से जूझ रहे थे। गांव से 400 मीटर दूर शहर का अस्पताल था। गरीबी और गांव की कम लोक संख्या होने के कारण गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी। भोले भाले गांव के लोग बड़ी सी बीमारियों को भी भाग्य का लिखा या फिर काला जादू मानते और बीमारी से तड़प रहे इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा समझकर उसे वैसी ही हालत में मरने के लिए छोड़ देते। अंधविश्वास और शिक्षा ना होने के कारण वे उस छोटे से गांव के बाहर की दुनिया कैसी होती है, इसकी उन्हें दूर दूर तक खबर नहीं थी। विज्ञान कहाँ से आया है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया था गांव के अंधविश्वास मिटाने का और उसे विज्ञान की तरफ ले जाने का। कुछ दिनों बाद वहां की सरकार ने छोटे छोटे गांव के सर्वे करना शुरू किए और इसी दौरान ये छोटा सा गांव अंधेरी नगर सामने आया। शहर के राजनीतिक नेताओं को पता चला कि एक ऐसा भी गांव है जिसने आज तक अभी अस्पताल ही नहीं देखा और वहां पर कोई स्कूल भी नहीं है। उन्होंने तुरंत गांव में बिजली, साफ पानी, अस्पताल और स्कूल की व्यवस्था की। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि गांव में क्लिनिक आया है और उसमें डॉक्टर भी हैं, तो सारे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। बूढ़े से लेकर बच्चे तक क्लिनिक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई क्लिनिक के अंदर जाने की। और जाते भी कैसे? वे सिर्फ विश्वास करते थे मंत्र और जादू टोने जैसी बातों पर। एक दिन गांव का एक आदमी बीमार पड़ा। उसे बहुत ज्यादा खांसी और जुकाम हुआ था, लेकिन इंजेक्शन देने के डर से वो अस्पताल नहीं गया। जैसे ही इस बात की खबर वहां के डॉक्टर को पड़ी, वे तुरंत उसके घर गए। अरे, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं अभी कुछ टैबलेट्स दे देता हूँ। नहीं साहब, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे और मैंने तंत्रिक बाबा से बात कर ली है, वे आते ही होंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो, समझने की कोशिश कीजिए। इन्हें बहुत तेज बुखार है और दवाइयों की सख्त जरूरत है, वरना बुखार सिर तक भी जा सकता है। अगर अब और देर हुई तो ये मर भी सकते हैं। मैं ये कुछ दवाइयां दे रहा हूं, आप बस सुबह, दोपहर और रात में एक खाना खाने के बाद दे दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद उस महिला ने सारी दवाइयां कचरे के ढेर में फेंक दी। इसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ। 8 दिन बाद उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। जैसे ही डॉक्टर को इस बात की खबर लगी, वे महिला के घर चले गए। अगर उस दिन आपने दवाइयां दे दी होती तो आज शायद आपके पति जिंदा होते, और आपके पति की मृत्यु का कारण सिर्फ आप हैं। महिला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ दिनों तक तो वो घर के एक कोने में पड़ी रही। उसने अब निश्चित कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, जो गलती मैंने की वो अब गांव वालों से दोबारा नहीं होगी। उसने सारे गांव वालों से अस्पताल जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। वो हर रोज किसी न किसी गांव वाले से कहती, देखो, मैंने एक गलती के कारण अपना पति खो दिया, पर तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। अगर किसी की भी हालत खराब हो या किसी को बुखार, सर्दी या तेज ताप जैसी बीमारी हो जाए, तो किसी बाबा के पास ले जाने के बजाय अस्पताल ले जाओ। धीरे धीरे गांव वाले अब उस महिला की बात मानने लगे। अब किसी की भी हालत खराब होने पर वे उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे। गांव वालों के मन से अस्पताल का डर खत्म हो रहा था और वे अब अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने लगे। धीरे धीरे गांव वाले विज्ञान की ओर जा रहे थे। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन के डर से अस्पताल नहीं जाते, और कुछ जाते हैं तो समय पर दवाइयां नहीं लेते, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी हालत खराब होने पर वे अपने व्यसन, जिस चीज का नशा करते हैं, उसे ही दवा मानते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा शराबी इंसान था।
और जब भी उसकी हालत खराब होती तो वो कहता, मुझे एक शराब की बोतल ला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे मुझे दवाई की जरूरत नहीं है।